एक समय की बात है, एक हरे भरे गांव के किनारे एक छोटा सा सुंदर सा खेत था। वहां एक किसान, उसकी पत्नी और उनकी 7 साल की प्यारी सी बेटी गुड़िया रहते थे। किसान बहुत मेहनती था। वह सुबह से शाम तक खेत में काम करता और उसकी पत्नी घर और जानवरों की देखभाल करती। गुड़िया बहुत प्यारी, चंचल और समझदार लड़की थी। उसका सबसे अच्छा दोस्त था एक नन्हा चूजा, जो उसकी प्यारी मुर्गी का बच्चा था। उस चूजे का नाम था टिंकू। गुड़िया हर दिन सुबह उठते ही टिंकू को गोद में उठाती, उससे बातें करती और मुर्गी को दाना डालती। वो बाड़े में बैठकर उनके साथ खेलती थी। मुर्गी को गुड़िया बहुत प्यारी थी और वो भी उसे अपने बच्चे की तरह मानती थी। खेत के पार एक घना जंगल था। उस जंगल में एक लोमड़ी रहती थी, नाम था झिर्री। झिर्री बहुत चालाक थी। वह अक्सर गांव की तरफ झांकती और सोचती, कभी तो कोई गलती करेगा, फिर तो मेरा खाना तय है। कई बार उसने मुर्गी को बाड़े में देखा था, पर बाड़ मजबूत था। लेकिन एक दिन उसने देखा कि टिंकू खेलते खेलते बाड़े से थोड़ा बाहर आ गया था। उसी पल उसके मन में एक योजना आई। अगली सुबह झिर्री झाड़ियों में छुपकर खेत के पास आ गई। टिंकू अकेला घास के मैदान में खेल रहा था। तभी झिर्री धीरे धीरे पास आए और मधुर आवाज में बोली, ओह, क्या तुम अकेले हो प्यारे चूजे? मैं तुम्हारे लिए एक सुंदर जगह जानती हूँ जहाँ मीठे फल, ताजे कीड़े और एक झरना है जहाँ तुम नहा सकते हो। टिंकू पहले तो घबरा गया, लेकिन झिर्री की मीठी बातें और उसकी चमकती आंखों ने उसे भ्रमित कर दिया। वह कुछ सोचते हुए उसके पीछे चल पड़ा। इधर बाड़े में मुर्गी ने देखा कि टिंकू पास नहीं है। वो तुरंत घबरा गई और जोर जोर से कुकड़ूकू करने लगी। गुड़िया दौड़कर आए। जब टिंकू कहीं नहीं मिला तो वह रोने लगी। गुड़िया भागी भागी अपने पिता के पास गई। किसान तुरंत समझ गया कि कुछ गड़बड़ है। हम जंगल की तरफ चले, जल्दी, उसने कहा। लेकिन गुड़िया ने कहा, रुको पापा, मेरे पास एक योजना है। गुड़िया घर से टिंकू का पसंदीदा दाना, एक घंटी और टोकरी में थोड़ा दूध लेकर जंगल की ओर चल पड़ी। वह टिंकू की आवाजें लगाती जा रही थी और घंटी बजा रही थी। वह जानती थी कि टिंकू को घंटियों की आवाज बहुत पसंद है। जंगल में टिंकू और झिर्री एक गुफा के पास पहुंचे ही थे कि उन्हें दूर से गुड़िया की आवाज सुनाई दी। टिंकू, देखो, तुम्हारा पसंदीदा दाना लाई हूं। वापस आ जाओ, मैं डर गई हूं। टिंकू ने पीछे मुड़कर देखा। वह झिझका, लेकिन फिर दौड़ पड़ा। झिर्री ने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन तभी किसान और उनका कुत्ता शेरू झाड़ियों से निकल आए। शेरू ने झिर्री पर भौंकते हुए हमला किया। झिर्री जान बचाकर भागी और कभी वापस उस गांव की ओर नहीं आई। टिंकू गुड़िया की गोद में चढ़ गया और मुर्गी दौड़कर आए और उसे पंखों में छुपा लिया। किसान ने बाड़ को और मजबूत करवाया और एक छोटी सी चौकी भी बना दी। गुड़िया ने टिंकू से कहा, देखो, अजनबियों की मीठी बातों में नहीं आना चाहिए। माँ की बातें सुननी चाहिए। दुनिया